हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़, मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरी एक पर्सनल राय है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसे आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या कुछ सही बता रहा हूँ। देखिए, बात ये होती है, कोई जो चीज़ अप्लाई होती है कुछ लोगों के लिए तो वो बिल्कुल सही हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं सूट करती। तो मैं बस वही बता रहा हूँ, ना मैं किसी चीज़ की बुराई कर रहा हूँ ना किसी चीज़ की अच्छाई कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्यों मैंने अपने घर में स्टील की टोंटियाँ लगाना बिल्कुल ही बंद कर दी। जी हाँ, बिल्कुल ही बंद कर दी मैंने स्टील की टोटी। कुछ हुआ ही था इस तरीके का वाकया कि मुझे स्टील की टोटियाँ बिल्कुल ही पसंद नहीं आती हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सस्ती हो या कितनी भी महंगी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप भी अपने घर में ऐसा करिए। आपको अगर स्टील की टोंटियाँ अच्छी लगती है, स्टील का लगाइए। अगर प्लास्टिक की सही लगती है तो प्लास्टिक का लगाइए। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात है शुरुआत के दिनों की है, जब मेरा ये घर बन के तैयार हो गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि गृह प्रवेश के बाद जब मैं इस घर में घुसा तो उसी दिन तुरंत एक पीतल की टोटी बिल्कुल टूट गई। अब आप समझ सकते हैं, कोई इंसान घर में नए नए घुसे और उसको पहले ही दिन कोई ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ जाए जो बहुत ही परेशानी दे, जिसमें समय भी लगे ठीक करने में। तो यही दिक्कत हुई मेरे साथ। जी हाँ, जो पाइप में जो पीतल की टोटी कसी हुई थी, पीतल की टोटी का बाहर का भाग अलग निकल के गिरा, और जो अंदर का वो था, जिसमें जो छल्ला टाइप का होता ना, पीतल की टोटी का वो टूट के छल्ला रह जाता है, वो अंदर रह गया था। तो वो ऐसा भी नहीं था कि जब मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल से निकली। उसको मैंने हथौड़ा, कील और फलाना इससे ठोक ठोक के निकाला। वो ठोक के इसलिए भी निकाला, हालांकि वो सिस्टम तो गलत था, लेकिन मुझे शुरुआत में इंसान क्या जाने। और तो अब मेरे दिमाग में ये आता है, अगर शुरुआत में ही अगर प्लास्टिक की टोटी लगी होती तो ये दिक्कत नहीं आती। मान लीजिए प्लास्टिक की टोटी ख़राब भी हो जाती तो उसकी जो जीआई की जो सॉकेट होती है उसके अंदर जो चूड़ी लगती है, मतलब वो लगती है ना, क्या कहते हैं, मतलब आधा इंची की टोटी, टोटी के अंदर जो आधा इंची का जो चूड़ी होता है वो आराम से चेंज हो जाता है प्लास्टिक में। इसी वजह से मैं प्लास्टिक की टोटियाँ यूज़ करता हूँ। क्यों? अगर मान लीजिए घर में कहीं भी कोई दिक्कत हुई और उसमें पहली बात तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे लिए यही है, मैं दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सबकी पसंद अपनी अपनी होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, प्लास्टिक की टोटी अगर ख़राब हो गई तो पूरी चूड़ी निकल जाएगी, और मान लीजिए उसका अंदर में फंसा भी रह गया तो बड़े आराम से निकल जाएगा, प्लास या उससे आप निकाल सकते हैं। और पीतल या लोहे की अगर फंस गई तो आप खुद ही सोच सकते हैं, वो निकालते निकालते अगर आप लकी हुए तो वो अंदर की वो जो फंसी है वो तो निकल जाएगी, लेकिन अगर नहीं लकी हुए तो आपको पानी तो ओवरफ्लो पहले ऊपर जाके आपको बंद करना तो रहेगा ही है। और फिर उसको निकालते निकालते हथौड़ा या कील से आपने मान लीजिए कोशिश करते रहे और उसकी अगर चूड़ी बिगड़ गई तो एल्बो या सॉकेट जो लगा है, पॉइंट जहाँ से पानी के लिए बना है, तो वो आपको बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और वो आप खुद नहीं बदल सकते, वो बदलेगा मिस्त्री। मिस्त्री जब बदलेगा तो वो आपको खर्चा कम से कम 4 या 5 हज़ार रुपये आराम से बताएगा। क्यों? क्योंकि वो बदलने में मिस्त्री का समय जाएगा, और मिस्त्री लोग मतलब ऐसे समझिए हार्ड काम है बहुत। अब उसके लिए आपको क्या पता, दीवार भी तोड़ना पड़ सकता है, दीवार को पोला भी करना पड़ सकता है, उसको नया वो फिट करने के लिए उतनी जगह बनानी पड़ती है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ सब मिस्त्री अपने अपने हिसाब से पैसा लेंगे, लेकिन खर्चा आपका बड़ा होगा, ये मान के चलिए। तो जैसे कि मैं प्लास्टिक की टोटियाँ यूज़ अगर करूँ तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये वाली जो हेडक है जो मैंने आपको बताई, इससे बिल्कुल पूरी तरीके से बचा जा सकता है, और सच्चाई भी यही है। मैं आज 10 साल हो गए हैं, मैं जो स्टील की टोटियाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी धोखा दे रही, जो लगी हैं, और जो लग के ख़राब हो गई या किसी रीज़न से हटाना पड़ा तो उनकी जगह मैं प्लास्टिक की ही ये लगा रहा हूँ। क्योंकि प्लास्टिक की टोटियाँ आप खुद ही देखिए, मान लीजिए ख़राब हुआ आपकी प्लास्टिक की टोटी, और या फिर उससे फंस गई या नहीं भी फंसी, तो आपने बंद किया ऊपर से टंकी का मेन पॉइंट, बाज़ार से नई टोटी लाए
और फिर आपने उसमें लगा दिया, दैट्स इट। फिर कोई दिक्कत नहीं। आपके दिमाग में ये तो तसल्ली है, कभी ख़राब हुआ तो मैं इसे पूरी तरह चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कम से कम मैं जो एल्बो या सॉकेट होता है जिसमें टोटी फंसती है, कम से कम वो तो नहीं ख़राब होगा। अगर वो नहीं ख़राब होगा तो आपका कोई बड़ा खर्चा इतना जाएगा नहीं, बस खर्चा जाएगा खाली टोटी का, बस इतना ही। तो यही मेन रीज़न है दोस्तों, जिसकी वजह से मैं अपने घर में तो बस सिर्फ प्लास्टिक की ही टोटियाँ लगाता हूँ। मुझे शौक करने का कोई वो शौक नहीं है कि मैं बहुत भारी, और प्लस मुझे ये एडवांटेज भी मिलता है, प्लास्टिक की टोटियाँ सस्ती होती है तो पैसा भी बचता है। मान लीजिए पानी तो सब में ही निकलना है, बात ये है। कोई दिक्कत तो मुझे वो नहीं है, उल्टा आराम ही लगता है और अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना रहा हुआ हो कभी, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपनी बात ज़रूर बताएं, हम भी सुनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। तब तक ले बाय बाय।